सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 11th क्लास का बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है या बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कंपनी संगठन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कंपनी संगठन कहते हैं। क्या होती है कंपनी? क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखो एक्चुअली सबसे पहले मैं ये पता लगा रही कंपनी क्या होती है। तो कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक समूह होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम तो चलता ही नहीं है। कंपनी का खुद का एक नाम होता है जो एक लीगल तरीके से सेटअप की जाती है। कंपनी कुछ व्यक्तियों क्या होता है? समूह होता है या फिर एक आई थिंक ग्रुप ही कह सकते हैं, कमेटी होती है जो कंपनी एक्ट के थ्रू लागू होती है। जो कंपनी एक्ट के थ्रू लागू होती है। इसमें किसी मेंबर के जाने या आने से कंपनी के कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। कुछ मेंबर या कुछ इसके पार्टनर्स को दिवालिया हो जाता है, मतलब बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, कुछ रिटायरमेंट हो जाते हैं, कुछ रिजाइन चल जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, बट उससे कंपनी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। उससे कंपनी पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी रेगुलेटरी जैसी चलती है वैसी चलती रहती है। इसका पर्पज होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट करना। अधिक से अधिक प्रॉफिट करना। क्या करना? प्रॉफिट करना। तो यही था कंपनी। तो इसमें दे भी रखे, मैं आपको बढ़ा देता हूँ कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मेंबर्स may come, member may go. I think members may come, member may go, but company goes on forever. सदस्य आते रहते जाते रहते हैं पर कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है। थोड़ा सा बेसिक दे रखा है कि जिस प्रकार एक सिंगल पार्टनर अपनी कमियों या अपने दोषों को दूर करने के लिए, जिस प्रकार एक सिंगल पार्टनर, प्रोप्राइटरी कहते हैं इसको, सिंगल पार्टनर क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी कहते हैं या फिर सिंगल पार्टनर्स। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंगल पार्टनर क्या होता है? एकाएकी साझेदार अपनी कमियों को दूर करने के लिए, जो भी उनका फॉल्ट होता है उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप करता है। क्या करता है? पार्टनरशिप आई थिंक साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। तो उसी प्रकार पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फॉल्ट या अपनी कमियों को दूर करने के लिए कंपनी सेटअप करते हैं। अगर समझ में, इस प्रकार सिंगल पार्टनर अपने फॉल्ट या कमियों को दूर करने के लिए पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करता है, उसी प्रकार पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमियों या फॉल्ट को दूर करने के लिए कंपनी सेटअप करते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है हमारे जो सिंगल पार्टनर्स होते हैं या पार्टनरशिप होते हैं उसमें काफी प्रकार की कमियां होती है। सबसे पहले कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे, आई थिंक अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट की जो एबिलिटी उसका अभाव होता है। तो ये कुछ ऐसे दोष है जो पार्टनर्स में या फिर हमारे सिंगल पार्टनर में नहीं होते हैं, फॉल्ट पाए जाते हैं पार्टनरशिप में, सिंगल पार्टनरशिप में, बस वो कंपनी में नहीं पाए जाते हैं। तो यही चीजें थी जो हमें बता रही है। और सबसे पहले इससे सबसे और बड़ी चीज क्या है, कंपनी में क्या क्या देखते हैं। कंपनी में किसी पार्टनर या किसी इन्वेस्टर का नाम नहीं होता, कंपनी खुद का नाम होता है जिसके थ्रू वो चलती है। अगेन रिपीट, पार्टनर आते रहते हैं जाते रहते हैं पर कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, अनेक इन्वेस्टर होते हैं, नाम रिलायंस है। फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी, इसमें इतने पार्ट आई थिंक काफी एक सिंगल पार्टनर तो इसको चला ही नहीं रहा, अनेक पार्टनर होते हैं बट किसी का नाम नहीं दे रखा। सबके लिए क्या लोगो यूज किया जा रहा है? मारुति कंपनी यूज किया जा रहा है। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो मारुति कंपनी के थ्रू ही मिलती है। तो जो कार्य किया जाता है, जो सेलिंग होती है, जो परचेजिंग होती है मारुति कंपनी में, वो इसके इन्वेस्टर या इसके पार्टनर के नाम से नहीं चलती, वो मारुति कंपनी के नाम से ही चलती है। जो मारुति कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं, परचेज किए जाते हैं, वो इसी के नाम से किए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। इसमें चाहे कंपनियों में चाहे सब इक्वल होते हैं। जो कंपनी होती है वो अपने शेयर क्या शेयर क्या कहते हैं? कंपनी के कुछ पैसे होते हैं, कंपनी की जो पूंजी होती है
कंपनी की जो कैपिटल होती है वो अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। और उस प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है, शेयर कहते हैं। और जब कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो अपनी शेयर मार्केट में लॉन्च कर देती है। इसे कौन परचेज करता है, इन्वेस्टर करते हैं, पार्टनर करते हैं। तो इसमें सारे के सारे इक्वल होते हैं, ये नहीं कि जो अमीर होता है उसको अधिक राइट मिलेगा, जो गरीब होता है उसको कम राइट मिलेगा। शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें गरीब पर्सन या पुअर पर्सन भी शेयर परचेज करता है एंड रिच पर्सन भी जो पर्सन होता है शेयर परचेज करता है। तो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कंपनी क्या होता है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसमें और भी देख चीजें टूल किट का देख सकते हो क्या होते हैं कंपनी। टूल किट में जो दे रखा है आप पढ़ सकते हो। दैट द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। इसका मतलब क्या है, कंपनी एक ऐसा समूह है जिसका समामेलन, जिसका मिलना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, whose creation is due to special purpose, जिसका एक विशेष पर्पज होता है या विशेष उद्देश्य होता है। the liability of member is generally limited, जिसमें सदस्यों के जो दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिट होते हैं। whose existence is separate from its member, और जो प्रत्येक सदस्यों के जो अस्तित्व होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। and is continuous and perpetually, और वो निरंतर चलती रहती है। which has a common seat is called company, और उनकी एक अलग ही मोहर होती है, उसको क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी। अब जो मारुति के नाम के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उस पे कॉमन सील किसकी लगेगी, मारुति। रिलायंस के जितने भी नाम के प्रोडक्ट होंगे उसको कॉमन सील किसकी लगेगी, रिलायंस की लगेगी। इसी प्रकार मोबाइल लगा लो, एप्पल का भी है, ओप्पो का भी है, एमआई का भी है, ठीक काफी मोबाइल है, तो अलग अलग लोगो होते हैं, अलग अलग उनकी कंपनियां होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके कुछ फीचर दे रखे हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या दे रखा है, हम उसको रीड करते हैं। क्या कहना चाह रहा है फीचर में, फर्स्ट फीचर दे रखा है कि इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब है कंपनियों का या व्यक्तियों का समामेलन, मतलब मिलना एक दूसरे से। तो कुछ अगेन फर्स्ट फीचर, इसका जो कैरेक्टर या फीचर हमने बताने, इसको या कैरेक्टर का जो फीचर है कैरेक्टरिस्टिक कंपनी में ऑफ कंपनी। फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्स्ट क्या दे रखा है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समामेलन करना। ठीक है, व्यक्तियों का समामेलन समूह। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है, इसमें कंपनी कुछ व्यक्तियों की एक समूह होती है और जो कुछ व्यक्तियों क्या होते हैं, एक समूह होती है, क्योंकि कंपनी किसी एक व्यक्ति के थ्रू नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी अगेन कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है, कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक क्या होती है, ग्रुप होता है, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा ये नहीं चलाई जा सकती। तो गवर्नमेंट कंपनी में एट लिस्ट 7% का होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। एंड प्राइवेट कंपनी में एट लिस्ट 2% का होना जरूरी है। कितने का, 2% का, तभी वो कंपनी कहलाएगी। तो ये चीजें थी जो हमारे इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बता रखे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कॉमन सी बात है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि जिसको हम अपने किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा वो बनाई जाती है। हर एक चीज आर्टिफिशियल है। फॉर एग्जांपल रीति स्कूल या फिर अदर स्कूल्स, ये सब आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये किसी एक पर्सन के थ्रू बनाए गए हैं।
तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को आर्टिफिशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कोई जन्म देने वाली मदर नहीं होती, बल्कि इसको जन्म देने वाले कुछ लीगल पर्सन होते हैं। यह एक इंटेंजिबल व्यक्ति है जिसे नहीं तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है। एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, फिर मारुति कंपनी है। ये कंपनी है, ये बोल थोड़ी सकती है, सुन थोड़ी सकती है, नहीं इसको हम देख सकते हैं और नहीं इसको छू सकते हैं, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं कि मारुति कंपनी, ठीक है। क्योंकि मारुति तो लिख रहा है ना नाम, बोल थोड़ा क्या है, तो इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें थी। कंपनी अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह सारे कार्य तो नहीं कर सकती, परंतु इसके विरुद्ध वाद विवाद या अपने स्वामित्व में संपत्ति रखने, उसको बेचने या विनिमय पत्र लिखने से संबंधित कानूनी अधिकार होते हैं। बट ये एक्चुअली शारीरिक रूप से नहीं होती, पर कंपनी के नाम आई थिंक फिजिकली नहीं होती, पर कंपनी के नाम से प्रोडक्ट ले भी सकते हैं, प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और इसी के नाम से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ये होगा कि इसका अलग ही कानूनी अधिकार होगा, अलग ही कानूनी अधिकार होगा। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड पॉइंट, सेपरेट लीगल या ठीक है, लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? पृथक वैधानिक अधिकार या अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका मतलब इसको अलग से अधिकार मिलेगा। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है और इंडिपेंडेंट होता है। कंपनी अपने नाम से एसेट्स लेती है, अपने नाम से एग्रीमेंट करती है और यह दावा करती है कि इस पर जो भी दावा किया जाए ये अपने नाम पर ही क्या करते हैं, कंपनी का कोई, मैं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल होता है, इसी के नाम से प्रोडक्ट लिए जाते हैं और इसी के नाम से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। एंड ये अपने ही नाम से एग्रीमेंट करती है एंड और ये दावा करती है कि जितने भी लाइब्रेरीज या जितने भी एसेट्स होंगे वे स्वयं कंपनी के होंगे, न कि इसके शेयर होल्डर के होंगे। बस यही चीजें दे रखी है, कंपनी के नाम से ही वो दिए जाएंगे, कंपनी के नाम से वो दिए जाएंगे। आप इसको और आगे रीड भी कर सकते हो। उसके बाद परपेचुअल एसोसिएशंस, आई थिंक फोर्थ पॉइंट, परपेचुअली एसोसिएशंस। इसका मतलब होगा स्थायी अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व। आई थिंक कंपनी का जीवन काल व्यवसाय के संगठन में आए प्रारूपों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। मतलब कंपनी का जो जीवन काल होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कंपैरिजन पार्टनरशिप एंड सिंगल पार्टनर्स, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए इसकी स्वाभाविक व्यक्ति का पर्सन होता ही नहीं। जो चीज आर्टिफिशियल होती है उनकी लाइफ लॉन्ग टाइम चलती है, इसलिए इसका कोई डेथ रिटायरमेंट की कोई पोजीशन होती नहीं है। इसके साथ कंपनी के अस्तित्व उसके किसी अंशधारी, इसके अलावा कंपनी मैं ये बता रहा हूँ परपेचुअल सक्सेशन कि इसमें कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके रिटायरमेंट होने, इसके डेथ होने का कोई रीजन ही नहीं होता है। इसमें इसके कोई शेयर होल्डर या जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर अंशधारी कहते हैं, डिबेंचर होल्डर और ऋण पत्रधारी कहते हैं। ये कोई पार्टनर होता है या कोई पर्सन होता है जो इसके मेंबर होते हैं, डेथ हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालियापन कहते हैं जिसको। अगर वो चले भी जाते हैं तो कंपनी रेगुलर जैसे चल रही है वैसी चलती रहती है, बिकॉज इसमें मेंबर जाते रहते आते रहते हैं, कंपनी रेगुलरली चलती रहती है। लिमिट लायबिलिटीज, कंपनी में लिमिट लायबिलिटीज होती है, फिर पॉइंट दे रखा है लिमिट लायबिलिटीज, मतलब कंपनी की सीमित दायित्व होते हैं। कंपनी में अंशधारी व दायित्व प्राय उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटीज होती है तो कंपनी के जितने वो शेयर ले रहा है, जितने वो शेयर खरीद रहा है वहां तक लिमिट होता है, ठीक है। प्राय सबका तत्काल कंपनी का असीमित लायबिलिटी वाली है, गारंटी वाली सीमित कंपनी वाली भी होती है। परंतु अगर हम कहें कि कंपनी टू टाइप्स की होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली, लिमिटेड लायबिलिटीज वाली, लेकिन इसका आई थिंक इसमें बताया नहीं गया है, सिर्फ ओनली लिमिट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है।
अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी के जो लायबिलिटीज है वो बढ़ रही है, अगेन रिपीट इसी में बता रहा हूँ कि कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, बैंक लोन बढ़ रहा है, तो कंपनी सॉरी कंपनी अपने शेयर होल्डर से सिर्फ उनकी जो बकाया रिमेनिंग पैसे हैं या राशि है वो इनसे मांग सकती है, उससे एक्स्ट्रा पैसे वो नहीं मांग सकती है। सिर्फ एक चीजें दे रखी है, कॉमन सेल 6 पॉइंट, कॉमन सेल जो 6 पॉइंट आ रहा है वो क्या है, कॉमन सेल, सार मुद्रा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सार मुद्रा, ठीक है। कंपनी के नाम से जो आप जैसे मारुति कंपनी इसका थंबो होता है उसके अनुसार ये माल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एमआई मोबाइल, एमआई, तो ये सार मुद्रा है, क्या कॉमन सील है जिसके नाम से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। इसके अलावा एप्पल जो होता है वो मुझे थोड़ा बनाना नहीं आता, तो आप देख लेना, इस टाइप का होता है एप्पल जो मोबाइल होता है, वो थंब कॉमन सील क्या ही है, इसके थ्रू वो सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। एक मोहर होती है जिसके नाम से वो माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी या जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, टू टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक, ये हमारा 7 पॉइंट बता रहा हूं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं इसमें 7 पॉइंट बता रहा हूं आपको, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या है, अंशों का हस्तांतरण करना, लेन देन करना, आपस में चेंजमेंट करना, अंशों का हस्तांतरण करना, लेन देन करना आपस में। तो कंपनी टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। वह अंश से अब जो भी उनके शेयर होते हैं उनको ट्रांसफर कर लेती है, मतलब कि एक दूसरे का चेंजमेंट कर लेती है, बस यही दे रखा है इसमें, मतलब कि या तो खरीद सकते हैं या उनको बेच सकती है। आपने सिर्फ इसके 7 पॉइंट करने जो मैंने आपको कराए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके कंपनी का, कंपनी संगठन का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऐसा का ऐसा है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसके हम आज प्रॉफिट हो देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या कहना चाह रहा है। मैंने अभी फैक्टर बताया, कंपनी का प्रॉफिट देख लो क्या है, कंपनी मेरिट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन के लाभ, कंपनी संगठन के लाभ। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, लिमिट लायबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाइज क्या देखते हैं, लिमिट लायबिलिटी हम पढ़ भी चुके हैं, सीमित दायित्व जो हिंदी में कहते हैं, कंपनी के अंशधारी उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर या बकाया राशि पर भुगतान करने के लिए दायी होते हैं। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो उनके द्वारा परचेज की गई राशि, जो रिमेनिंग लायबिलिटीज होती है, उनको लेने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें सिंगल पार्टनर या पार्टनरशिप के बाकी अंशधारियों की निजी संपत्तियों को गिरवी नहीं रखा जाता है। कंपनी में ये नहीं होता है कि वो एक सिंगल पार्टनर्स या पार्टनरशिप की तरह, जो सिंगल पार्टनर को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक से लोन लेते हैं, तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी वहां पे गिरवी रखते हैं, या पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, तो ऐसे वहां पे अपनी जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें यही बताया गया है, और इसमें शेयर होल्डर का लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिट की होती है, और इस बात की उन्हें पहले से ही जानकर दे दी जाती है कि जिसका जितना शेयर होता है उसकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी, वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता है। अंश हस्ताक्षर की सुविधा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी बताया था। शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, सेकंड पॉइंट, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, ट्रांसफर फैसिलिटी, अंश हस्ताक्षर करना। सार्वजनिक कंपनियों को सदस्य अन्य सदस्यों के सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्ताक्षर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी कोई भी मेंबर होगा वो अपने शेयर का ट्रांसफर अदर कंपनी में या अदर पर्सन को कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा। इसके विपरीत पार्टनरशिप में ऐसा करने के लिए कंपनी में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी इन्वेस्टर अपने जो शेयर होगा उसको ट्रांसफर किसी अन्य शेयर होल्डर से कर सकता है। बट सिंगल पार्टनर तो खैर छोड़ो, पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर किसी पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर करना होगा तो उसको अन्य पार्टनर जो उसके साझेदार होंगे उनसे सहमति या एग्री करवाना जरूरी होगा। तो ये चीजें इसमें दे रखी है। अगला कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता। कंटिन्यूटी क्या होता है, निरंतरता। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का अस्तित्व कुछ सदस्यों से अलग होता है, कंपनी के जीवन पर उसके मतलब इसका मतलब यही होगा कि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, इसमें किसी भी पार्टनर्स के किसी भी पार्टनर के दिवालिया होने पर, डेथ होने पर, रिटायरमेंट होने पर, बैंकरप्ट होने पर ये कंपनी रेगुलरली चलती रहती है, किसी का आने जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट्स, इसको ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेशंस मतलब कि इसका विकास और विस्तार की संभावना होती है। फोर्थ पॉइंट, growth and expectations। विकास और विस्तार करना, कंपनी का एक ही पर्पज होगा कि मैं अपनी जो कंपनी है या कंपनी का एक ही पर्पज होगा वो अधिक से अधिक ग्रो करे और अधिक से अधिक अपने बिजनेस को फैलाए। तो कंपनी भाषा में विकास और विस्तार की पूरी संभावना होती है। इसका कारण यह क्या है कि कंपनी में काफी ज्यादा कैपिटल होती है, क्योंकि अनेक से अनेक ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं, एक से एक अनुभवी मैनेजर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, और इसके अलावा कंपनी को बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लिए लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या कि कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को सेटअप करेगी तो उसको अधिक से अधिक लाभ होगा, और उनके जो प्रोडक्ट की यूनिट होगी या उनकी क्वांटिटी होगी एक बेस्ट टाइप की होगी, और उनका जो प्राइस होगा वो लिमिट का होगा ताकि अधिक से अधिक कस्टमर उनके बन सके और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो। इसके अलावा आपने इसके 4 पॉइंट ही करने हैं, बस 4 पॉइंट कर लेना, ये काफी अच्छे हैं। अदरवाइज 5 पॉइंट करना चाहते हो कर लो। फिफ्थ है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि कंपनी में कुशल पर्सन होंगे, कुशल प्रबंधक होंगे या एफिशिएंट मैनेजर होंगे, जो जिस कार्य में निपुण होंगे उनको वही कार्य दे दिया जाएगा, और वे एक्सपीरियंस होल्डर होंगे क्योंकि वो उन कार्यों को बार बार कर चुके हैं, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक क्या होगा, बेनिफिट होगा। एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध और व्यवसाय में निरंतरता के कारण कंपनी प्रबंधक विशेष रूप सेवा का उपयोग करती है। मतलब कि जब कंपनी के पास अधिक से अधिक फाइनेंशियली रिसोर्स हो और इसके अलावा तो बिजनेस रेगुलर प्रोग्रेस कर रहा हो तो कंपनी को एक एक्सपीरियंस मैनेजर की आवश्यकता होगी, जो प्रबंधक साइंटिफिक या फिर मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। एंड कुशल अनुभवी प्रबंधक आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा एफिशिएंट मैनेजर्स एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, जो मैनेजमेंट टेक्निक होगी, मैनेजमेंट टेक्निक का अधिक से अधिक प्रयोग करके, कौन, जो एक्सपीरियंस मैनेजर होंगे या एफिशिएंट मैनेजर होंगे, वो एक से एक न्यू टेक्निक का प्रयोग करके अपने बिजनेस को अधिक से अधिक प्रोग्रेस करेंगे। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। तो आज मैंने इसके कुछ करेक्टर, इसके कुछ मेरिट्स बताए जो आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट भी दे रखा है, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।